और वहां गोपियां जो घर में कामकाज करती हैं उन कामकाजों को तुम करती रहो, जिससे कि ब्रज की जो गोपियां हैं उनको मैं यहाँ पर बुला करके उनके साथ में रास लीला कर सकूं, उनके घर में भी किसी को पता नहीं चलेगा। बस यही योग माया का सहारा लिया, इसीलिए लिखा है योग माया मुपाश्रितः। तडोडुराजः ककुभाकरैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी। तदोडुराजः ककुभाकरैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी। रास लीला के प्रारंभ में चंद्रमा भी अपनी लाल लाल किरणों से पूर्व दिशा को रंजित करते हुए उदय हो रहे हैं। और दृष्ट्वा कुमुद्वन्तम अखंड मंडलम, पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को श्री कृष्ण चंद्र ने देखा। किसने देखा? भगवान श्री कृष्ण ने। और ध्यान देना, चंद्र वंश के ही हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण किस वंश के हैं? चंद्र वंश के। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा को देख करके अर्थात चंद्रमा को साक्षी करके गोपियों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाते हैं। चंद्रमा को साक्षी करके। अब ध्यान देना, जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान की ये रास लीला कैसी लीला है, इसमें कोई मर्यादा नहीं है, तो ध्यान देना, अगर भगवान की इस रास लीला में मर्यादा का कुछ उल्लंघन होता, इस रास लीला में कुछ दोष होता, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के सामने इस लीला को नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर इस रास लीला में कोई दोष होता या पाप होता तो छुप करके इस लीला को करते, चंद्रमा के सामने क्यों करते? कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए जाता है तो वो सबको बताता थोड़ा ही है कि देखो मैं चोरी करने जा रहा हूं, वो छुप के ही तो जाएगा चोरी करने। एक मैं भौतिक उदाहरण दूं, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति किसी पराई स्त्री के साथ में बात कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, प्रतिदिन वो ऐसा करता है, घर में किसी को कुछ पता नहीं है उसके बारे में। अब अचानक से जिस समय वो उस स्त्री के साथ में हंसी मजाक कर रहा है, उसी समय उसके पिताजी या बाबा जी या दादाजी आ जाए, तो फिर वो व्यक्ति भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। उसे यह डर लगेगा कि मुझे ये देख ना ले, मैं पकड़ा ना जाऊं। वो व्यक्ति छुप करके भागने का प्रयास करेगा, सामने नहीं आएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अपने बाबा दादा परदादा के भी पूर्वज चंद्रमा के सामने से लीला को कर रहे हैं। उन्हें तो कोई डर नहीं है, वो तो खुले में यानी चंद्रमा के सामने से लीला को कर रहे हैं। अगर लीला में कुछ पाप होता तो चंद्रमा के यानी अपने पूर्वज के सामने से लीला को क्यों करते? और भगवान श्री कृष्ण जब रास लीला करते हैं तो उनकी उम्र पता है कितनी है? वो छोटे से कन्हैया है, बाल कृष्ण है, लगभग 8 वर्ष की उनकी उम्र है। अब मान के चलिए 8 वर्ष का कोई नन्हा सा प्यारा सा बालक किसी मैया के साथ में नाचने लग जाए तो क्या उसे आप गलत दृष्टि से देखोगे? क्या आप उस बालक पर भी दोष लगाने लग जाओगे?
जब एक नन्हे से बालक पर हम दोष नहीं लगा सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को कलंकित क्यों कर दिया? जो भगवान गोपियों के साथ में रास रचा रहे हैं वो कोई बड़े कृष्ण नहीं है, वो 20-25 साल के कन्हैया नहीं है, वो तो 8 वर्ष के नन्हे से कन्हैया है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के सामने इस लीला को कर रहे हैं और गोपियों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाते हैं।